This is Arushi Chaudhary. This is Anand Swan. Welcome to Two Sides Talk. यार कितनी गर्मी हो रही है, लाइक क्या हो गया मौसम को? बहुत गर्मी है भाई. अगर टोरंटो पूरा पाकिस्तान बना हुआ है. आई डोंट नो कराची या पाकिस्तान? लाहौर. मैंने लाहौर में भी इतनी गर्मी नहीं देखी जो मैंने यहाँ पे अभी पिछले 3-4 दिनों में देख ली है ना. मतलब अनबिलीवेबल. लाइक आप बाहर निकल रहे हो, सड़ रहे हो. आई नो यार. मैं लू चल रही है. फीलिंग जो है ना ये बिल्कुल लू वाली है पिछले संडे से लेकर अभी तक. लेकिन आई डोंट नो, इट्स बीन वेरी हॉट. क्या वजह है? कुछ नहीं. आई थिंक टोरंटो कह रहा है कि हम लोगों को ना पाकिस्तान की याद ना है. हम वो वाली फीलिंग, जो पाकिस्तान वाली फीलिंग, वो यहाँ पर रहते हुए भी लें. लेकिन यार तुम देखो, जून चल रहा है और मुझे था कि जून में लास्ट ईयर जैसे देखो कि जून में मतलब इतनी गर्मी होती थी, सब कुछ होता था मतलब. लेकिन ये तुम देखो कि जून खत्म होने को आ गया और मैंने सुना कि ये जो मौसम है ना, ये सिर्फ लाइक 3 हफ्ते 2 हफ्ते और रहना, फिर मौसम फिर चेंज होना. अच्छा. हाँ, मैंने सुना फिर मौसम नहीं, चेंज पहले गर्मी आ नहीं रही थी और इस वीकेंड पे पहला दिन सैटरडे का था ऑफिशियल समर डे, और उसके लिटरली नेक्स्ट डे इट वाज अ हीट वेव. और हीट वेव ऐसी आई है कि वो 3-4 दिन तक रह कर गई है. कि इतनी गर्मी थी कि एक दिन तो हम लोग दोपहर में, आई थिंक मंडे को दोपहर में हम लोग बाहर निकले हैं और हम लोग वी वर लाइक बॉइलिंग. बच्चे मुझे कह रहे हैं वेदर फील्स लाइक यू इन पाकिस्तान. मैंने कहा तुम लोगों ने कभी पाकिस्तान की गर्मी खाई है? बाहर नहीं, मैं बताती हूँ. मेरी से बात हो रही है 2 दिन पहले. मैंने कहा लेट्स कम विद, मेरे साथ चलो, जुनून का कॉन्सर्ट था, ठीक है. नहीं, मैं बीच जा रही हूँ. मैंने बीच में जाने का प्लान बनाया था. बीच डे, मैं बीच में जा रही. मैं अपने बच्चों के साथ बीच में 2-3 फैमिलीज भी तैयार कर दी थी कि मैं 2-3 फैमिलीज के साथ जा रही हूँ. मुझे नहीं पता कौन. मैंने कहा अनम बहुत ज्यादा गर्मी है. उन्होंने लिटरली वार्निंग दी है कि घर बैठो, तुम इतनी गर्मी में बीच में क्या करोगी? लेकिन मैंने तब तक वार्निंग चेक ही नहीं की थी, जो सच बात है. हाँ, लेकिन जब तुमने बोला और मुझे 1-2 लोगों ने और बोला, फिर मैंने चेक किया कि उन्होंने कहा था कि बाहर आउटडोर ज्यादा ना निकले. अगले दिन अनम को मैं सुबह कॉल कर रही हूँ, अनम गायब. 2 बजे यार फोन मैं कर- इधर बैकयार्ड में आई हूँ और वो जो गर्मी का भक्का मैंने खाया है ना, वो फिर मैंने कहा ये कौन सी फीलिंग है कसम से. पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में नहीं, आप एयरपोर्ट से गर्मियों में उतरते हो, वो आपको एक अलग से भक्का जो आपकी बॉडी को टच करता है, लाइक ओह माय गॉड. वो वाली फीलिंग मुझे बैकयार्ड का दरवाजा खोलते हुए वो वाली फीलिंग आई है, जो गर्मी का एक भक्का मेरी बॉडी को लगा है ना. लाइक अच्छा, मुझे लगा कि बीच में बेहोश हो गई होगी. मैं 2 बजे कॉल कर रही हूँ, कोई फोन नहीं. मैंने 4 बजे की है, अनम गायब. मैंने मैसेज किया कैसा जा रहा है तुम्हारा यार बीच. पता है कल मैं बच्चों को ना स्प्लैश एरिया लेकर गई और वहाँ पे स्प्लैश जो होता है उसमें कितना ठंडा पानी है. हाँ, इतनी गर्मी थी कि तुम सोचो कि मैंने जाके अपना मुंह पानी के आगे रख दिया. मैं भी मुस्तफा को 2 दिन से लेके जा रही हूँ. और मैंने पाँव अपने पानी के अंदर भिगोए और अपना पजामा पूरा गीला कर लिया कि वो गीला हो जाए, मुझे सर्दी लगती, मतलब गर्मी ना लगे. लेकिन गर्मी का आलम यहाँ पे बहुत है. लेकिन आई थिंक ये अल्लाह ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इतने अरसे से जो पाकिस्तान में लोग बर्दाश्त करें ना गर्मी, वो तुम लोग भी बर्दाश्त करो. लेकिन यार यहाँ की ना ये क्वालिटी है कि बेशक जितनी मर्जी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा, मतलब हर पार्ट में स्प्लैश पैड्स है कि आप बच्चों को ले जाओ. मैं मुस्तफा को लिटरली पिछले 3 दिन से शाम को ले जाती हूँ और वो 2-2 घंटे पानी के अंदर होता है लिटरली. हाँ. और मुझे यार पाकिस्तान में आप कंपेयर करो, यार पाकिस्तान में गर्मी है तो लोड शेडिंग भी एग्जैक्टली, गैस भी नहीं आ रही. बेचारे हाँ. खानों के लाले पड़े होते हैं कि यार बंदा वो टाइम के हिसाब से. और जाहिर सी बात है लोड शेडिंग हो रही है, लोग एसी नहीं चला रहे. और यार तुम लोड शेडिंग छोड़ो, लोग नॉर्मल डेज में भी एसी नहीं चलाते कि बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है कि आप कहाँ पे एसी चला सकते हो. और दिन ब दिन मैंने सुना, और स्पेशली आई थिंक समर में ये बिजली के बिल के जो भी यूनिट्स वगैरह होता है वो ये मेरे से ज्यादा बढ़ा भी देते हैं. मेरी वही अम्मी से आज बात हो रही, मेरी अम्मी बता रही ना कि मैंने सुना है, क्योंकि मैंने वैसे अपनी स्टोरी लगाई हुई इंस्टाग्राम पे ना कि मौसम टोरंटो का इतना है. अम्मी कहती है कि तुम लोगों की भी 47 मतलब फील्स लाइक जा रही है, तुम लोग कैसे हो? मैंने कहा अम्मी देख ले, मैं तो बहुत आराम से हूँ, मतलब कि हमारे घरों में इतनी यहाँ पे फैसिलिटीज है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम टेंशन ले. अम्मी बेचारी पसीने से बैठी हुई थी, कहती है लेकिन आप घर से बाहर निकलो, आई स्वेयर बच्चे स्कूल से आए हैं पसीने और पसीनों की जो बदबू है गाड़ी में इतनी स्मेल आती है. मैंने कहा तुम खुदा के वास्ते जाके ना हो इतने पसीने में. लेकिन यार यहाँ पे जैसे ये अभी जैसे हीट वेव है और इतनी गर्मी होती है, स्कूल में बच्चों की रिसेस नहीं हो रही, उन लोगों की बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई, वो बंद कर देते हैं. एहतियात भी खैर बहुत करते हैं, लेकिन हाँ यार ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत है. आप गर्मी है तो उसके हिसाब से फैसिलिटीज बहुत है. हमें ना अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमारी हर चीज में हम लोगों को एसी मिला हुआ. मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र करती हूँ. बाथरूम में, किचन में.
अच्छा ना तुम बताओ कि पाकिस्तान में जैसे तुम कराची से हो, ठीक है, तो तुम क्या करती थी, कैसे जब इतनी गर्मी में, जब पीक जून जुलाई की गर्मी होती थी, तो तुम क्या करती थी गर्मी में, कैसे अपना टाइम, मतलब एसी तो डेफिनेटली चलता था, लेकिन मुझे भी पता है, मुझे पता है कि हमारे घर में रात को जाके एसी चलता था, दिन में 2-3 घंटे के लिए चलता था कि नहीं ज्यादा नहीं चलाना, बिल ज्यादा आना। तो क्या करती थी गर्मी में? यार तुम यकीन नहीं करोगे, खैर कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे शादी से पहले गर्मी नहीं लगती थी यार। ये मैं तो कभी भी एसी में सोती ही नहीं थी। मेरी पूरी फैमिली में होता है ना पाकिस्तान में, ऑब्वियसली तुम्हारे घर में भी एक एसी चलता होगा, सब गद्दे सब गद्दे डाल के नीचे सो जाते थे। तो मेरा पूरा घर, एक कमरे में अम्मी अबू के कमरे में एसी चलता था, वहीं पर ही सब गद्दे डाल के सोते थे, और मैं घर से बाहर सोती थी क्योंकि मैं एसी में नहीं सो सकती। एक तो खैर मुझे एलर्जीज भी बहुत थी, और सो फनी तब जो गर्मी में एसी चल रहा होता था और सब एसी वाले कमरे में बैठे होते थे, और मुझे एसी का आउटर नहीं होता, उसमें से गरम गरम हवाएं निकल रही होती हैं। डोंट टेल मी कि तुम उसके आगे बैठ, क्यों तुम्हें ठंड लगती थी? या मैं बहुत कमजोर बहुत थी। भाई कितनी मेरे कमजोर थी। मेरे खानदान में मेरा एक मजाक बना हुआ था, मजाक किस चीज का? कि मैं आउटर पे बैठती हूँ। ओह माय गॉड। मैं हम लोग इस दावत पे जाते थे, तो मैं पार्टी में सारी एसी छोड़ के, सब छोड़ के, मैं आउटर में बैठती थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी हड्डियों में, मैं बहुत कमजोर थी, मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती थी। तो मैं यार गर्मी तुमसे मतलब बर्दाश्त होती थी? बर्दाश्त क्या, मुझसे एसी नहीं बर्दाश्त होती थी, मैं गर्मियों में भी मुझे सर्दी लग रही होती थी, लेकिन अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, आई कैन स्टैंड। लेकिन खैर तुम्हारे वाला हाल नहीं है मेरा तो ये हाल था कि हम लोगों के गर्मियों में पीक जून जुलाई में ही छोड़ लो, जब जून स्टार्ट होता था ना, मैं एसी के नीचे लेट के जो चादर होती है ना, उसको पूरा बाल्टी के अंदर निचोड़ के वो अपने ऊपर लेट के सोती थी और एसी के अंदर। और मतलब हर 2 घंटे बाद जैसी वो चादर ड्राई होती थी, हर 3 घंटे बाद मैं रात को वॉशरूम जाती थी, पूरी चादर पानी के टब के अंदर डाली, निचोड़े बगैर अंदर गई और अपने ऊपर ले ली। मैट्रेस में से स्मेल आ रही होती थी। मेरी दादी माशाअल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह था, मेरी दादी मुझे पूरी रात जलील करती रहती थी कि मेरे मैट्रेस से स्मेल लाएगी, उतार दो चादर को, क्या गीला। मैं मुझे इतनी गर्मी पे एक टाइम पता क्या है, मैं आइस क्यूब्स लेके अपने नीचे रखती थी, उसके ऊपर चादर रखती थी और उसके ऊपर लेटती थी। क्योंकि ये मुझे गर्मी लगती है। सो फनी, मेरा कनाडा से जब रिश्ता आया था ना, तो मेरी दादी ने सबसे पहले एक बात की थी कि तुम्हारा सही जगह पे, तेरा रिश्ता बिल्कुल सही जगह पे है, तो ठंडे मुल्क जा रही हो, ठंडे मुल्क से रिश्ता। तो मेरा तो अभी भी तुम्हें पता है यही हाल है। यही हाल है। ये मेरे घर आती है, मेरे घर में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एसी चल रहा होता है क्योंकि मेरी सास होती है, उनको सर्दी लगती है। मुझे होता है घर का एसी तेज हो, लेकिन बच्चों को भी सर्दी लगती है, तो हम एक नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन एवरी टाइम जब इसने मेरे घर पे आना होता है ना, तो मैं अपने घर को ठंडा चिल करके रखती हूँ। उस हाल में भी आकर बोले होगी, अनम तेरे घर में एसी नहीं चल रहा, अनम सर्दी हो रही है, अनम गर्मी हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तुम लोग कैसे रहते हो उस गर्मी में? इनके घर में गर्मी होती है, मैं बताऊं, बाकी मैं जब आती हूँ ना, मेरा मुंह लाल, ऊपर से आहिल को सॉक्स पहना के बैठी होती है, मोटे कपड़े पहना के बैठी होती है। इसके सॉक्स पहने के आहिल के सॉक्स तो बहुत गर्मी लग रही है, तो आहिल को देख के गर्मी लग रही है, तो अपने आप की फीलिंग उसमें ना महसूस कर। लेकिन इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मुझे और अभी जब सर्दी खत्म, जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब सर्दी खत्म होती है और गर्मियाँ आ रही होती है ना, तो हम लोग ऑब्वियसली एक टाइम बीच में आता है, जैसे फॉल होता है या स्प्रिंग होता है, उसके अंदर अच्छा लगता है। आप सर्दी हीट बंद करके थोड़ी खिड़कियां खोल दो, थोड़ी फ्रेश एयर गुजरे। या हम लोग, और हम इंतजार करते हैं जब सही वाली गर्मी है ना, तब बंदा एसी चलाए, थोड़ी खिड़कियां खोले, थोड़े घर में आबो हवा फिरे, ये उसमें एसी चला के बैठ। मेरे घर में 6 मंथ्स एसी चलता है और 6 मंथ्स हीट। लाइक हमारे घर में हीट या एसी मतलब 24 आवर चलता है। हम लोग, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप तुम लोग, लाइक तुम्हें पता है मैं सोती कैसे हूँ? मतलब 20 डिग्री मेरे घर का टेम्परेचर होता है रात को सोने से पहले, और मेरे मुंह में पंखा होता है, तब मुझे जाके नींद आती है। जब तक और पंखा 1 सेकंड के लिए भी बंद होगा ना, गेम ओवर। अभी आगे कुछ स्टोरी सुनाएंगे तो उसके बारे में बताऊंगी। यार आज की बता दो, मैं पंखा लाने लगी थी। हाँ, ये मुझे कह रही है इतनी गर्मी है बैकयार्ड में ना, तुम पंखा लगा लेना। मैंने कहा इस स्वेयर जो मेरा पंखा है ना, उसकी बहुत नॉर्मल हवा है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मैंने कहा जो तुम्हारा जो छोटा सा टीटू पंखा है ना, वो अपना साथ में लेके, नॉट वो मुंह वाला पंखा, वो एक साथ में छोटा वाला फैन नहीं, इतने बड़े मुंह वाला, वो ये साथ, ये एक ट्रिप पे हम जाएंगे, कहीं नाइट ट्रिप हो या कुछ हो, मेरा पंखा, तो ये पंखा इसकी गाड़ी में इसके साथ साथ जाता है, तो इनको बहुत गर्मी लगती है। अल्लाह ताला ना, मैं कहती हूँ जहन्नुम की आग से बचाए। ये एक्स्ट्रा जलेगी जहन्नुम। अल्लाह ताला ना, मैं अल्लाह ताला बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए।
तो खैर अनम, ये बताओ, मतलब तुम्हारे जैसे ऑब्वियसली मेरा तो बच्चा अभी छोटा है, तो तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, बल्कि जून में हो गई है ना हाँ स्टार्ट। नहीं बस होने तो वाली है कल क्या से। करते हो तुम लोग वैसे? तुम लोगों की क्या समर एक्टिविटीज होती हैं जून जुलाई में? क्या करते हो तुम लोग? कहाँ जाते हो? क्या करते हो? यार ऑब्वियसली वीकडेज में तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन हाँ जैसे वीकडेज में मोस्टली मैं ही बच्चों को बाहर ले जाती हूँ। मोस्टली जो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होती है स्प्लैश पैड्स, बच्चों ये को तो है। स्प्लैश पैड्स ले जाओ। लेकिन हाँ मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि ये अब जैसे यार एक तो टोरंटो में समर बहुत थोड़ी देर का आता है। हाँ। लाइक अभी इस दफा तो आया भी थोड़ा लेट है। अब जून है, जुलाई है, अगस्त में टेम्परेचर इज गोना स्लोली स्टार्ट गोइंग अवे। तो ये आपके पास कुछ ही हफ्ते होते हैं हार्डली, तो इसमें हम लोग मोस्टली हर वीकेंड पे भी प्लान फॉर अ बीच और समथिंग, हम लोग बीच पे बहुत जाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जिसमें अनम को तो नहाना बिल्कुल पसंद नहीं नहीं होता। मुझे बीच में नहीं मुझे बीच में और पानी में नहाना बहुत पसंद है, लेकिन 3 बच्चे होने के बाद मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब आप पानी से, चाहे वो वाटर पार्क है चाहे वो बीच है, स्पेशली बीच तो मुझे खैर बहुत गंदा लगता है क्योंकि बॉडी के अंदर तक सैंड चली जाती है। तो वो पूरा बाद में बच्चों को नहलाना, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं क्या इतनी मतलब थकावट के बाद मैं उन्हीं को बदलवा लूँ, उन्हीं को साफ करा लूँ, तो वो एक समझ में आता है। फिर अब बंदा अपना भी टोला संभाले कि अब मैंने भी नहाना और यार है। मुझे इतना है, मैं तो हुई ना पानी का, मुझे लगता है मैं पानी पानी का का कीड़ा जानवर हूँ। मैं जानवर हूँ, पानी का कीड़ा भी नहीं, मैं Yeah. पानी का जानवर हूँ। मुझे है कि मुझे बस पानी मिल जाए कहीं। मैंने हाँ। उधर जब तक मैं डुबकी ना लगा लूं, इवन बीच हो चाहे स्विमिंग पूल, मैं, तुम्हें पता है शादी के बाद जब हम लोग, मैं और अवैस कहीं भी जाते थे ना, मैं होटल बुक करने से पहले देखती थी इसमें स्विमिंग पूल है कि नहीं। लिटरली मैं ऐसी थी कि मैंने पूल में जाके डुबकियां लगानी है, मुझे पानी यार में, मुझे भी बहुत मुझे शौक बहुत होता, शौक था मुझे पानी भी में नहीं, नहाने का। लेकिन तुम्हें बहुत एक्सट्रीम मुझे लेवल पे एक्सट्रीम है। है, मुझे एक्सट्रीम मुझे भी है। बहुत शौक था। लाइक हम लोग शादी से पहले पाकिस्तान में फार्म हाउस वगैरह पे या वाटर पार्क जाते थे, आई वाज लाइक पानी का कीड़ा। लेकिन अब बच्चों ने ना जिंदगी आई नो, आजाद ये है कर कि दिया, बंदा जितना ने काम जब बच्चों के नजर आए काम ना। कर लिए। हाँ। तो इस वजह से है। लेकिन उसके अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं हम लोग समर में? यार कॉटेज हम मैं लोग तो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यूजुअली जैसे मॉन्ट्रियल का तो पता ही होगा ना, हम लोग मॉन्ट्रियल एवरी ईयर हम लोग मॉन्ट्रियल का ट्रिप करते हैं। बहुत प्यारा, मतलब बिल्कुल टोरंटो से 5 आवर्स की ड्राइव है। जो लोग, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं। और मतलब उसके बिल्कुल साथ, अभी मैं रिसेंटली गई थी, बस बिल्कुल साथ क्यूबेक लगता है, मॉन्ट ट्रॉबलिंग लगता है, वो तीनों जो ना बिल्कुल साथ साथ लगता है। वो इतनी प्यारी जगह है ना, देखने वाली जगह है। तो हम लोग फैमिली के साथ एवरी ईयर, मतलब समर जब स्टार्ट होता है ना, तो वो ट्रिप जरूर करते हैं। 5 डेज का ट्रिप करते हैं। तो वो आप कहीं भी चले जाओ, वही डे ट्रिप होता है कि तो मतलब तुम लोग अभी जब गए थे तो तुम लोगों ने क्या बुक किया था? कोई होटल बुक किया था या कोई यार कॉटेज बुक किया था? यूजुअली हम लोग ऑब्वियसली जब मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ या जाती friends हूँ, के साथ? तो इनके साथ हम लोग कॉटेज बुक करते हैं। लेकिन जब हम फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो होटल बुक करते हैं। उसकी वजह क्या है? कॉटेज में काम होता है, ना करके खाना भी आपको खुद बनाओ, खाना भी सफाई भी बनाना खुद है, सफाई बनाओ। भी करनी है। तो जब फैमिली इतनी बड़ी हो ना, तो फिर होता है कि हमारी ज्यादा प्रेफरेंस होती है कि हम लोग अपने अपने रूम्स लें और उधर ही मतलब लाइक रहे, और उसके बाद बाहर निकलिया, खा लिया, पिया लिया। लेकिन मॉन्ट्रियल देखने वाली जगह, तो एक अच्छा, ये तुम बहुत क्या अच्छा प्रेफर स्पॉट है। करती हो? कॉटेज में जाके रहना ज्यादा मजा आता है या होटल में? मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी मैंने कैंपिंग का ट्रिप किया है ना, तो मैं अब कहती हूँ जो कैंपिंग का मजा है ना, वो तो अभी हम ठहर के बात करेंगे, अभी जो मत बोलो। कैंपिंग का लाइक कॉटेज हाँ, का वैसे यार ये है, एक मैं अलग भी मजा ये है। बोलूंगी। जो कैंपिंग का है लेकिन ना, हम लोग हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए हैं, हम लोग कितने अर्से से हर साल हम लोग एक Cottage करते हैं, हाँ। या 2 भी हमने कभी किए साल में। नहीं एक करते हैं। एक कॉटेज का ट्रिप करते हैं। समर में नहीं किया, एक दफा समर में किया था, याद है गर्मी से हम मर गए थे क्योंकि कॉटेजेस में अक्सर जब AC कवाटा नहीं गए होते थे हैं। हम, जहाँ पे कुत्ता भी था, हाँ। याद है? उसका AC नहीं था, AC नहीं था। तो मरने वाली हो गई थी। तब मैं थी भी, प्रेग्नेंट थी। बहुत रेयर हाँ। कॉटेजेस होते हैं जो बहुत थोड़े लग्जरी वे में चले जाते हैं, वहां पे AC होते हैं। लेकिन जहाँ मोस्टली कॉटेजेस में AC नहीं होता। लेकिन यार कॉटेज इज वेरी फन, मतलब स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ जाते हो ना। पता है हम लोग देसी हैं, हम लोगों को होता है हर जगह पे जाना है तो बिरयानियां लेके जानी है, टिक्के कराइयां बना, पुलाव शलाव हो गया, कराइयां शराइयां हो गई। हम लोगों को लास्ट में तो हमने पकौड़े भी बना लिए। पकौड़े बनाने हम लोगों का बहुत मेन होता है, मजा आता है। खाना है, पीना है, ये करना है। तुम्हें पता है जो नॉर्मल कॉटेज प्लान्स होते हैं ना, उसमें होता है हैंडफुल फूड लेके जाओ, मतलब आप उधर ही जाओ, बर्गर्स लेकिन बनाओ, यार हम बारबेक्यू लोगों के करो। देसियों में पहला पर्पस ही हमारी जिंदगी का खाना लजीज खाना, मजेदार खाना। खाना क्या खाना है, ये क्या करना है। खाने लेकिन के बगैर कॉटेज क्या? फन था, कॉटेज नहीं, कॉटेज वाज फन। हमने Cottage was बहुत साल कॉटेज के ट्रिप्स किए हैं, हाँ। और अभी भी हम और लोगों को भी बहुत रिकमेंड करते हैं। या हम लोगों मैंने देखा हमारे हम जब जाते थे इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा इट्स बहुत वेरी कॉमन, common एवरीबॉडी इज हो गया, गोइंग टू exactly. कॉटेजेस।
और हम लोग जब जाते थे लोग हमसे इतने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस करते थे, हमसे लिंक्स मांगते थे। एग्जैक्टली और लोग लास्ट पसंद बहुत करते थे हमारा लास्ट हम cottage लोग का जो trip। 2 कॉटेजेस में गए थे ना, माउंट प्रॉब्लम गए थे, और मतलब वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल कह लो माउंटेन के ऊपर था, और वो जो व्यू था ना बहुत वो अच्छा। बहुत हसीन It was view था। very luxury Luxury cottage, cottage था। बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत मजा आया था। और बहुत पता है क्या enjoy करा। असल चीज होती है, आपकी गैदरिंग क्या है, कंपनी कंपनी मैटर करती है कि आप किसके साथ जा रहे हो। अब जैसे फ्रेंड्स है ना, हम लोग जा रहे हैं रातों को, गेम्स खेल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो एक अलग ही डिफरेंट डरा रहे हैं एक माहौल, दूसरे को, और बेइज्जतियां भी ये करा नाकाम डराना, ये डराती है, डरा रहे हैं, लाइक इसको बहुत हमने कामयाबी से डरा दिया था। ओ मैन, ये भी एक पूरी स्टोरी है, आप लोगों को कभी जिंदगी में कभी सुनाएंगे जब वक्त आएगा। तो कॉटेज फन, कभी लेकिन हॉरर स्टोरीज करेंगे ना फिर सुनाएंगे। बताएंगे।